वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुर्गियाँ। मतलब मुर्गी से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुर्गियों के संबंधित, ये हर एक एग्ज़ाम में लगभग आपको पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखिएगा, आप चाहे किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड की कंपटीशन या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी में ये काम आने वाले हैं। तो आपको क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायरेक्ट आपको अगर सबसे कॉमन क्वेश्चन वो पूछता है तो वो आपसे पूछता है साइंटिफिक नाम क्या है मुर्गी का। साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ये होता है, याद रखिए, गेलस डोमेस्टिकस। केवल आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, चैट वगैरह आपको नहीं करनी है, ठीक है। केवल ध्यान देते रहिए, आपको लगभग यहाँ पर पॉइंट है वो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मुर्गी का जो साइंटिफिक नेम होता है ये क्या होता है? गेलस डोमेस्टिकस होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की, तो इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? याद रखिए, मुर्गियों में 78 होते हैं। कितने होते हैं? 78 होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे इनकी फैमिली क्या होती है, इनका कुल क्या होता है। तो याद रखिए, इसका कुल होता है गेलसिडी या फेसिनिडी। गेलसिडी या फेसिनिडी किसका कुल होता है? मुर्गियों का कुल होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, अब याद रखिएगा, आपको एक वर्ड देखने को मिलता है कुक्कुट पालन। लेकिन कुक्कुट पालन में आता क्या है? याद रखिएगा, क्या केवल मुर्गियाँ आती है? नहीं, वे सभी जानवर आते हैं। याद रखिएगा, वे सभी पक्षी आते हैं, सॉरी जानवर नहीं, वे सभी पक्षी आते हैं जो अंडा और मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ एग्जाम्पल की, तो जैसे कि बतख हुए, कलहंस हुए, कबूतर हुए, टर्की हुए या बटेर है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? कुक्कुट पालन के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी को अंडा और मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करूँगा, आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मुर्गियाँ है ये कहाँ पर पाली जाती है, या फिर मुर्गी पालन है, पोल्ट्री पालन है, ये कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा याद रखिए, इसका जो क्षेत्रफल है, या फिर आप मान सकते हो उत्पादन है, अंडा उत्पादन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? याद रखिए, अजमेर में है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि अंडे से चूज़ा निकलने में कितना टाइम लगता है, कितने दिनों का समय लगता है, तो याद रखिए ये लगता है 21 दिन। लेकिन याद रखिएगा, कुक्कुट पालन में ही एक और पक्षी आता है, टर्की, ठीक है। तो टर्की में क्या होता है, बाकी सब में तो क्या होता है 21 दिन में चूज़ा निकल आता है अंडे से, लेकिन जो टर्की पक्षी होता है इसमें क्या होता है, जो चूज़ा निकलता है अंडे से, इसमें 28 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। ये आपको ICR में पूछा जा सकता है, वैसे जेट का बाई चांस ही पूछता है, लेकिन ICR में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में बात करूँगा कि अंडे का औसतन भार कितना होता है, मतलब औसतन वेट कितना होता है। तो इसका वेट होता है, याद रखिए, 58 से 60 ग्राम। कितना होता है? 58 से 60 ग्राम इसका वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अंडे का पीलापन किसके कारण होता है। तो याद रखिए, अंडे का जो पीलापन होता है ये होता है ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण होता है। इसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडे का जो कवच होता है ये सख्त किसके कारण होता है, हार्ड किसके कारण होता है, तो ये होता है, याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, CaCO3 के कारण क्या होता है, ये सख्त होता है। जो आवरण होता है इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब सुरक्षित करता है, ठीक है। इसके बाद में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अंडे से कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी आपको मिल जाती है। तो लगभग याद रखिएगा 80 कैलोरी। कितनी? 80 कैलोरी की समथिंग एनर्जी एक अंडे खाने पर मिल जाती है। इसके बाद में अगर बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ये जांच करना है कि अंडा सही है या ख़राब है, मतलब उसमें जो चूजा है वो बन चुका है या नहीं बना है, इसकी अगर आपको पहचान करनी है या फिर गुणवत्ता की अगर आपको जांच करनी है, तो इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे? वो करोगे कैंडलिक टेस्ट। इसके बाद में अगर बात करेंगे अंडे सेने के लिए जो उपयुक्त समय रहता है ये कौन सा रहता है, तो इसे आप याद रख सकते हो FM के द्वारा। FM मतलब फरवरी और मार्च का जो टाइम रहता है, ये क्या कहता है, अंडे का जो सेने का है वो अच्छा पीरियड माना गया है। इसके बाद में अगर बात करेंगे कि मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, बाकी जितने भी जो जानवर हैं उनके मांस को लाल मांस कहा जाता है, लेकिन अगर बात करेंगे मुर्गी, तो मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है, सफ़ेद मांस कहा जाता है। बाकी जितने हैं उनको लाल मांस कहा जाता है, केवल मुर्गी का मांस है इसे ही याद रखिएगा सफ़ेद मांस या चिकन के नाम से जानते हैं। और लगभग याद रखिएगा, ये जो मांस है इनसे ही क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है और सीधा पूछता है। अगर आपको शॉर्ट वे में पूछेगा तो भेड़ का भी पूछ लेता है, जैसे कि भेड़ के मटन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में मुर्गी का आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, चिकन बोला जाता है। इसके बाद में चेवन या सीवन किसे बोलते हैं, बकरी के मांस को चेवन या सीवन बोला जाता है। सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इनका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करेंगे, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, कि अंडे देने वाली मुर्गियाँ, मतलब ऐसी मुर्गियाँ जिनको जो पाला जाता है उनका मुख्य उद्देश्य होता है इनसे अंडे प्राप्त करना, ठीक है। तो उन सभी मुर्गियों का क्या आता है, लेयर्स कहा जाता है। अंडे
पालने के लिए या फिर अंडे प्राप्त करने के लिए जो मुर्गियाँ पाली जाती है, याद रखिएगा, वो उनको क्या कहा जाता है, लेयर्स कहा जाता है। और अगर बात करेंगे एक मुर्गी कब अंडे देने लग जाती है, अंडा उत्पादन उससे कितने समय में होने लग जाता है, तो वो याद रखिए 5 से 6 महीने बाद। एक मुर्गी अगर 5 से 6 महीने की हो जाती है तो वो अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे मांस उत्पादन वाली मुर्गियाँ, जो उनका मेन पर्पज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए आप मुर्गी पाल रहे हो, लेकिन आपको उनका मेन पर्पज़ है अंडे नहीं, लेकिन उनसे मांस प्राप्त करना है, तो उन मुर्गियों को क्या कहा जाता है, याद रखिए, ब्रॉयलर कहा जाता है। और इनकी जो स्टेज मानी गई है, इनकी जो टाइम माना गया है मांस उत्पादन के लिए, ये कब सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो ये रहते हैं 2 महीने के जब हो जाते हैं, या फिर 6 से 8 सप्ताह के अंतर्गत। ठीक है, ये इनका पीरियड माना गया है। और 5 से 6 महीने बाद क्या करती है, ये अंडे उत्पादन करने लग जाती है। इसके बाद में आते हैं, याद रखिएगा, कि मुर्गों को बधियाकृत करना। मुर्गों को बधियाकृत करना क्या कहलाता है, तो याद रखिए, इसे हम कहते हैं केपोनाइजेशन या फिर बधियाकरण या खस्सीकरण। ठीक है, क्या कहा जाता है, बधियाकृत मुर्गों को केपोनाइजेशन, बधियाकरण या खस्सीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करेंगे कि जो मुर्गा है जो बधियाकृत किया जा चुका है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे याद रखिए कैपेन के नाम से जाना जाता है। जो मुर्गा है जिसका बधियाकृत किया जा चुका है, उसे क्या कहते हैं, कैपेन कहा जाता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अंडा प्राप्त हो चुका है, तो अंडे को सेने का भी तो टाइम आता है। ठीक है, अंडे को सेया जाता है, तो इसके लिए कितना टेम्परेचर रखा जाता है इनक्यूबेटर में, तो ये रखा जाता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर हम बात करेंगे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी होती है, याद रखिए, ये इनक्यूबेटर मशीन की ये होती है 60%। ठीक है, जो आर्द्रता है ये 60%, लेकिन जो तापमान होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से याद रखिएगा इस 60 में से जो 20 ग्राम प्रोटीन है ये किससे प्राप्त होनी चाहिए, पशुजनित। ठीक है, ये जो 60 ग्राम प्रोटीन होती है, इसमें से 20 ग्राम प्रोटीन होती है ये पशुजनित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिए, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गी प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है, तो है, याद रखिएगा, मुंबई। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा कि एक मुर्गी को, अंडे देने वाली मुर्गी को प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है अंडे देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन, तो याद रखिए उन्हें चाहिए जो प्रकाश है, लाइट है, 14 से 16 घंटे की उनकी आवश्यकता होती है। कितनी, 14 से 16 घंटे की आवश्यकता होती है अंडे देने वाली मुर्गियों को। अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, एक अंडा उत्पन्न करने में लगा समय, तो लगभग याद रखिएगा जो अंडा प्राप्त करने का उचित समय माना गया है, वो माना गया है 1 दिन या 24 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो इनको लगा ले, एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके ऊपर देखना, ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी को इंपॉर्टेंट लगा ले। इसके बाद में बात करेंगे, एक सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, अजमेर में किया जाता है, कितने दिन में किया जाता है, मतलब अंडे से चूजा निकलता है, ये 21 दिनों में निकलता है। ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सभी को याद होने चाहिए। और याद रखिए क्रोमोसोम का है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा आता है, इसका एक नाम है, ये सीधा आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। तो आई थिंक यहाँ पर आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और लगभग यहाँ पर याद रखिएगा मुर्गी का ये फर्स्ट चैप्टर हास, कल हम सेकेंड चैप्टर करेंगे, और लगभग मुर्गियों के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, डिजीज़ या जितने भी संबंधित यहाँ पर मुर्गियों से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी को यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज की अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।